तो विजय शर्मा, अब यहाँ पर अगर मैं पहले तारीखों के हेर फेर को लेकर ही समझूं, जो प्रॉब्लम 1 तारीख में थी तो प्रॉब्लम तो वो 5 तारीख में भी वहीं की वहीं है ना, जस की तस। देखिए पूजा जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि वो स्वतंत्र संस्था है और संवैधानिक संस्था है। उन्होंने देखना है, ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां आपने देखा होगा, इनेलो, जजपा, सारे स्वागत कर रहे हैं। तो सारी पार्टियों की मांग ये है, और इतने 10 दिन और 15 दिन के लिए कोई घूमने भी नहीं जाता। पहली जो छुट्टियां हैं वो 4-5 दिन की, जो मेरा मानना है, ये तो निर्वाचन आयोग ही जानता है, चुनाव आयोग जानता है कि उन्होंने क्या चीजें सामने रख के फैसला लिया है। बट इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर पार्टियां कहती हैं भाई ज्यादा मतदान होगा, अगर आप इसको 3-4 दिन आगे कर लेंगे तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारा देश का लोकतंत्र मजबूत हो, और लोकतंत्र मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक वोटिंग करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। किस तरह से हम जो फिल्म एक्टरों को लाते हैं, अपील करवाते हैं, जो शिक्षाविद होते हैं उनसे कराते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों से अपील कराते हैं कि आप अपने वोट का अधिकार कीजिए, अपना अधिकार इस्तेमाल कीजिए। तो ये तो वही बात है कि भाई हमारे यहाँ ज्यादातर फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, करनाल, और आप पंचकुला देख लीजिए, ज्यादातर शहरी है। ये जो मथुरा रोड वाला बेल्ट है, तो लोग 3-3, 4-4 दिन के लिए चले जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 15 दिन के लिए लोग घूमने जाएंगे। तो ये सोचकर, अच्छा दूसरा बात है बिश्नोई समाज, उनका तो बहुत बड़ा राजस्थान में एक वो होता है, और वो 2-3 डिस्ट्रिक्टों में आते हैं, हिसार के भी और इसमें भी। और पार्टियां 11 विधानसभा क्षेत्रों पर इसका असर है, करीब 1.5 लाख वोट है जी। और सारी लगभग सारी पार्टियां कह रही हैं। इवन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी स्वागत किया, उन्होंने भी कहा है भाई ये चुनाव जो निर्वाचन आयोग जाने जो कराएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। रही बात, मैं राजीव जी की बात का जवाब देना चाहता हूं, महाराष्ट्र वाली, कि एक समय में चुनाव होते थे। देखिए राजीव जी, अभी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन भी साथ हैं, तो वहां की सुरक्षा, वहां किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से कराना है, वो तो आप देख चुके हो कि इस देश में पहली बार हुआ है कि 2 स्टेटों में पुनर्मतदान, अब आपने देखा होगा, बंगाल को छोड़ दो, तो ज्यादातर शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन कराया है। तो उन्होंने सोच कर डिसाइड किया है। तो ये हर बार कोई संवैधानिक कोई चीज तो है नहीं कि आपने ये कसम ही खा रखी है कि आप इलेक्शन साथ कराएंगे। वहां की तैयारी नहीं हुई होगी, ये तो वो अंदर के जाने। हमारे लिए तो 10 दिन पहले हो जाए। आपकी तैयारी नहीं हुई है इलेक्शन कमीशन की? कहां इशारा कर रहे हैं आप? इलेक्शन कमीशन नहीं तय करता है, उन्होंने तैयारी करनी होती है, वही फीडबैक लेते हैं वहां अपने सारे जाते हैं, स्टेट में जाते हैं, सारे राजनीतिक पार्टियों से भी विचार विमर्श करते हैं, वह जो वहां के जिलाधीश होते हैं उनसे भी करते हैं, वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था उस पर भी वो देखते हैं। तो ये सारे निर्णय, एक देखिए संवैधानिक संस्था के, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है, विजय शर्मा, विपक्ष कह रहा है आप 3-4 दिन आगे आप पोस्टपोन करा लो, प्रीपोन करा लो, कुछ नहीं होने वाला। ये सब आपकी हार के कारण है कि इस तरह की मांगे, इस तरह के पत्र लिख के जा रहे हैं? पूजा जी आप मुझे बताइए, देखिए अभी वैसे तो लोकसभा और विधानसभा का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन इनसे ज्यादा सीटें तो हम वहां लोकसभा में भी जीते हैं। और इस सब के बावजूद के इन्होंने झूठा नैरेटिव चलाया, संविधान बदल देंगे, संविधान को ये कर देंगे, संविधान को वो, उसके बावजूद भी हम 44 सीटों पे जीते हैं या 42 सीटों पे जीते हैं। तो आप आकलन देख लीजिए। और इसका तो जीता जाता आप देखोगे, मध्य प्रदेश में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, हम 2 इलेक्शन लड़ने के बाद में अगर तीसरा इलेक्शन थोड़ा सा कहीं कम रह जाते हैं तो बाद में हम उससे डबल जीत कर आते हैं। तो बात वही है ना विजय जी कि भाई लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके फेवर में नहीं है, तो इसलिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव को आप अलग देख रहे हैं। अगर लोकसभा में अच्छे रिजल्ट होते तो आप उन्हीं को आधार बनाकर आज आप उनको भी आधार बना लीजिए पूजा जी, उनको भी आधार बना लीजिए। हम 44 सीटों पे जीते हैं या 42 सीटों पे जीते हैं, इनसे आगे हम पे भी 58% से सीधा 46% पर आपका वोट परसेंटेज आ गया। देखिए लोकसभा का मैंने बताया कि इन्होंने झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उसमें ये थोड़ा सफल भी हुए कि भाई संविधान बदल देंगे, संविधान की कॉपी साथ लेके जाते, पढ़ेंगे नहीं, उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, उसकी रोजाना बेइज्जती करेंगे, संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कोई भी ऐसा काम होगा जिससे संविधान कमजोर होता हो, तार होता हो, वो कोई मौका ये नहीं छोड़ेंगे, लेकिन संविधान की कॉपी साथ लेके चलिए ठीक है, आपकी बात मैं आगे रख रही हूं, ऊपर रख रही हूं। तो ये बताइए, फिर उम्मीदवारों का चयन भी तो हो चुका है, सीईसी की बैठक हो गई, पीएम शामिल हो गए। पिछले 10 सालों में तो ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई थी ना। भाई सीईसी की मीटिंग होती थी, अगले दिन उम्मीदवारों के नामों की ऐलान हो जाता था। देखिए इस बात को इस तरह से भी ले सकते हैं, पिछले विधानसभा में हमारी 40 सीटें आई थी और कुछ निर्दलीय जो हमारी पार्टी छोड़कर निर्दलीय खड़े हुए थे वो जीत कर आए थे।
वो जीत कर आए थे, तो पार्टी सबक लेती है। हर इलेक्शन में हम सबक लेके आगे बढ़ते हैं और बड़े मेहनत के साथ हम फील्ड के ऊपर उतरते हैं, चाहे छोटा इलेक्शन हो बोलिए चाहे बड़ा केवल ढींगरा इलेक्शन हो। जी, केवल ढींगरा जी।